दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एनेलिडा के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, एनेलिडा जो है एक लैटिन वर्ड एनेलस से डिराइव हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग। ठीक, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो होता है एनेलिडा के पूरे सरफेस पर पाया जाता है इस तरह से। ठीक, जिससे कि एनेलिडा की बॉडी जो होती है डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड हो जाती है और हर सेगमेंट को मेटामेयर कहते हैं। ठीक है, मेटामेयर का मतलब ये होता है कि जितने भी सेगमेंट होते हैं ये आइडेंटिकल होते हैं। ठीक, आप यहाँ पे देखिए अर्थवर्म में आपको छोटी छोटी रिंग दिख रही है ये पूरे बॉडी सरफेस पे। ठीक है, तो यही रिंग जो होता है इसे एनालिस कहते हैं और इसी से इसका नाम एनेलिडा पड़ा है। ठीक है, देखिए एनालिटा जो है ये एक्वेटिक भी हो सकता है और टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। एक्वेटिक में ये फ्रेश वाटर भी हो सकता है, मरीन वाटर भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि फ्रेश वाटर का मतलब ये होता है कि ऐसा पानी जिसमें कि साल्ट का कंसंट्रेशन 0.5% से कम होता हो। ठीक है, जबकि मरीन वाटर का मतलब होता है ऐसा पानी जिसमें साल्ट का कंसंट्रेशन 3.5% से ज़्यादा होता हो। ठीक है, तो एनेलिडा जो होता है वो एक्वेटिक भी होता है, टेरेस्ट्रियल भी, नभ जल दोनों जगह पाया जाता है ये। ठीक है, देखिए एक्वेटिक में एग्जाम्पल हो गया लीच, जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है आम रूप से। और इसके बाद निगीज, निगीज जो है ये मरीन वाटर में पाया जाता है, पॉलीचीट है। ठीक है, तो जो एनेलिडा होता है ये मरीन इन्वायरमेंट प्लस फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट दो जगह पाया जाता है। ठीक है, देखिए टेरेस्ट्रियल एनेलिडा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अर्थवर्म है। ठीक है, जिसको हम फेरेटिवा पास्तुमा कहते हैं। ठीक, अर्थवर्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आम तौर से हर जगह पाया जाता है और इसकी पूरी दुनिया में अगर देखी जाए तो 2500 से ज़्यादा वैरायटी अभी तक खोजी जा चुकी है। ठीक है, देखिए एनेलिडा जो होता है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब हुआ कि जिसमें 3 जर्म लेयर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ठीक, हमने जितना भी अभी तक फाइलम पढ़ा उसमें पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, ये 3 जो थे उसमें डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन पाई जाती थी। ठीक, लेकिन प्लेटी हेलमिंथेस से लेकर एस्के हेलमिंथेस तक अब ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन पाई जाएगी। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा ये तीनों में डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन होती है, जबकि प्लेटी हेलमिंथेस से लेकर कॉर्डेटा तक ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब समझ गए, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, जबकि डिप्लोब्लास्टिक में सिर्फ एक्टोडर्म और इंडोडर्म पाया जाता है। देखिए एलिडीना में ट्रू सिलोम पाया जाता है यानी सिलोबेट होता है। अभी तक आपने देखा कि पोरीफेरा में एसिलोमेट कंडीशन पाई जाती थी, वहाँ पे सिलोम नहीं पाया जाता था। इसके अलावा सिलेक्टेटा में भी सिलोम नहीं होता था, टिनोफोरा में भी सिलोम नहीं होता था। ठीक है, लेकिन जब एसके हेलमिंथेस भी हम देखते हैं तो वहाँ पे सीडोसिलोम पाया जाता है। सीडोसिलोम के बारे में मैंने बताया था कि जो मेसोडर्म होता है वो पैचेस के रूप में पाया जाता है, पाउचेस के रूप में पाया जाता है। ठीक, लेकिन एनेलिडा से लेकर कार्डेटा तक यानी एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कार्डेटा, इसमें सिलोमेट कंडीशन पाई जाती है यानी सिलोम पाया जाता है। ठीक, याद रखिएगा कि पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, ठीक, एंड प्लेटीहेलमिन्थेस, ये 4 जो फाइलम होते हैं इसमें सिलोम नहीं पाया जाता है, जबकि एस्के हेलमिन्थेस में सीडोसिलोम कंडीशन पाई जाती है। इसके बाद एडेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक सिलोमेट कंडीशन पाई जाती है यदि सिलोम पाया जाता है। सिलोम देखिए होता क्या है कि ये फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी होता है जो कि मेसोडर्म के लैटरल प्लेट्स के
स्प्लिटिंग से बनता है, ठीक है। ए फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी फॉर्म फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ द लैटरल प्लेट mesoderm during the embryonic development. It is filled space between body wall and digestive tract, ठीक है। तो सीलोम के बारे में आप समझ गए होंगे। सीलोम जो होता है ये बीजोडर्म के स्प्लिटिंग से बनता है। बीजोडर्म का जो लेटरल प्लेट होता है उसके स्प्लिटिंग से ये बनता है, ठीक है। कब? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक ग्रोथ, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक ग्रोथ, ठीक है। किससे? बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द लेटरल प्लेट ऑफ मीजोडर्म, ठीक है। देखिए सिलोम के बारे में मैंने ये भी बताया था कि सिलोम दो तरह के होते हैं, साइजोसिलोम एंड इंटेरोसिलोम, ठीक है। साइजोसिलोम एनेलिडा में, आर्थ्रोपोडा में और मोलस्का में पाया जाता है, जबकि इंटेरोसिलोम इकाइनोडर्मेटा में और कॉर्डेटा में पाया जाता है। खैर ये आप पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो इस पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो एनेलिडा में जो मूवमेंट होता है वो दो तरह के खास मसल्स के एक्टिविटी से होता है, ठीक। एक मसल होती है जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल और दूसरे को बोलते हैं सर्कुलर मसल, ठीक है। यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, इसको हम सर्कुलर मसल कहेंगे, ठीक। सर्कुलर मसल और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडिनल मसल, ठीक है। तो सर्कुलर मसल्स जो होती है वो अगर देखा जाए अर्थवर्म का अगर मान लीजिए बॉडी है, ठीक, तो सर्कुलर मसल जो होती है इस तरह से बॉडी में सर्कुलरली पाई जाती है, जबकि लॉन्गिट्यूडिनल मसल इस तरह से पाई जाती है। ये फिगर में आप देख रहे हैं सर्कुलर मसल इस तरह से है, ये देखिए सर्कुलर मसल है, जबकि लॉन्गिट्यूडिनल मसल ये है, ठीक है। तो ये सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडिनल मसल के मूवमेंट से मतलब एक्टिविटी से एनेलिडा में मूवमेंट होता है। याद रखिएगा दो तरह की मसल्स होती हैं एनेलिडा में, लॉन्गिट्यूडिनल मसल एंड सर्कुलर मसल, जिसके मूवमेंट से मूवमेंट होती है। इसके अलावा जो एक्वेटिक फॉर्म होते हैं एनेलिडा में उसमें लैटरल अपेंडेजेस पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एनेलिडा का बॉडी तो उसमें लैटरल अपेंडेज इस तरह से पाई जाती है, इस तरह से, ठीक। ये लैटरल अपेंडेजेस को पैरापोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरापोडिया, ठीक, जो कि स्विमिंग में हेल्प करता है। आप यहाँ फिगर देखिए, ये पैरापोडिया दिखाई दे रहा है, ठीक, ये पैरापोडिया है, ये किनारे किनारे पैरापोडिया है। ये क्या करता है? स्विमिंग में हेल्प करता है। जैसे निगीज में ये पाया जाता है पैरापोडिया, याद रखिएगा, ठीक। तो मैंने आपको मूवमेंट में दो चीज़ें बताई कि या तो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की एक्टिविटी से मूवमेंट होता है, जैसे कि अर्थवर्म में आप देख लीजिए, लीच में जिसको जोक कहते हैं उसमें देख लीजिए, या तो पैरापोडिया के मूवमेंट से इसमें मूवमेंट होता है। पैरापोडिया ज़्यादातर एक्वेटिक फॉर्म में पाया जाता है, जो कि एक तरह का लेटरल अपेंडिजेस होता है और ये स्विमिंग पे हेल्प करता है, ठीक है। देखिए जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है एनेलिडा का वो क्लोज टाइप का होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक, और दूसरा क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं, यानी ब्लड वेसल्स जब एब्सेंट हो तो उसको हम ओपन टाइप कहते हैं, एब्सेंट, ठीक है। जब ब्लड वेसल्स पाए जाए, ठीक, ब्लड वेसल जब प्रेजेंट हो तो उसको हम क्लोज टाइप कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज, मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन थ्रू द क्लोज नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है। देखिए इसमें एक्सक्रीशन जो होता है वो नेफ्रीडियम के द्वारा होता है, ठीक। नेफ्रीडियम प्लूरल है और नेफ्रीडिया सिंगुलर है। नेफ्रीडिया जो होता है ये क्वाइल ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो कि जो पूरी बॉडी से
वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का काम करते हैं। इसके अलावा ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब हो गया कि बॉडी में से पानी के मात्रा को बैलेंस करना, ठीक है। इट टेक इन द बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द सीलोम एंड एग्जिट पोर्स इन द बॉडी वॉल कॉल्ड नेफ्रिडियोपोर। यानी कि जितना भी एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो नेफ्रिडियोपोर के द्वारा ये बाहर निकालते हैं, ठीक। यानी पूरी बॉडी से वेस्ट मटेरियल प्लस एक्स्ट्रा जो वाटर होता है उसको ये कलेक्ट करते हैं और नेफ्रिडियोपोर से ये बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। नेफ्रिडियोपोर से उसको बाहर निकाल देते हैं। तो नेफ्रिडियम समझ गए, नेफ्रिडियम इज द क्वाइल ट्यूबुल्स, ठीक है, जो कि एक्सक्रीटरी आर्गन होता है एनेलिडा का, ठीक है। देखिए अगर नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो नर्वस सिस्टम एनेलिडा का जो होता है इसमें स्मॉल ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है और 2 वेंट्रल नर्व कार्ड होती है, ठीक है। आप इस फिगर में देखिए कि ये जो छोटे छोटे 2 ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है ठीक माउथ के पास, और इसमें पेयर ऑफ गैंग्लिया होता है जो कि ये देखिए पेयर ऑफ गैंग्लिया है ये और ये, ठीक, जो कि लैटरल नर्व से जुड़ा होता है। ये लैटरल नर्व है, ठीक, ये बीच में जो है ये लैटरल नर्व है। आप इसको ऐसे समझिए, ये बीच में लैटरल नर्व है और ये दोनों जो आप देख रहे हैं ये वेंट्रल नर्व कार्ड है, ठीक है। इस फिगर में आप अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं कि 2 वेंट्रल नर्व कार्ड हैं और ये दोनों लैटरल नर्व के द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। पेयर ऑफ गैंग्लिया इसमें पाई जा रही है और स्मॉल ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि ठीक माउथ के पास होता है। देखिए कुछ एनेलिडिया डायोसियस होते हैं, ठीक। डायोसियस का मतलब ये होता है कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर सेपरेट। जब दोनों इंडिविजुअल अलग अलग हो, मेल अलग हो और फीमेल अलग हो, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम डायोसियस कहते हैं। लेकिन जब एक ही में दोनों मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन हो, ठीक इस तरह से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसियस, ठीक। जैसे अर्थवर्म, लीच, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया अर्थवर्म और लीच। देखिए जो रिप्रोडक्शन जो होता है एनेलिडा में वो सेक्सुअल टाइप का होता है, ठीक है। एग्जाम्पल अर्थवर्म हो गया फेरेटिमा जिसको बोलते हैं, हेरोडिनेरिया हो गया जिसको लीच बोलते हैं, जोग, और इसके अलावा निगीज